तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वैदिक भक्ति कैसे प्रेमा भक्ति यानी रागा भक्ति में रूपांतरित हो जा रहा है, इसका चर्चा हुआ था। नवदा भक्ति व्याख्यान के उपरांत रामचंद्र जी ने बताया भक्तो संजायते प्रेम लक्षणा शुभ लक्षणे। प्रेम लक्षणा भक्ति इसको उत्पत्ति कर देते हैं। तो प्रेमा भक्ति होने से क्या होता है, परवर्ती श्लोक में बताया 3:10-29 अध्यात्म रामायण में, भक्ति संजात मात्रायाम मत तत्व अनुभवस्तदा। जैसे प्रेम लक्षणा प्रेम भक्ति का उदय हुआ, तत्काल ईश्वर का स्वरूप अनुभूत हो जाएगा। स्वरूप का अनुभव यही है प्रेमा भक्ति का पुरस्कार, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का आखिर दौरान है, आखिर लक्ष्य है, अनुभूति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं रिलीजियन इज रियलाइजेशन। धर्म अनुभूति का विषय है, धर्म कोई बात वितंडा चर्चा का विषय नहीं। God is not a matter to be debated upon. God is to be realized in one's own heart. ईश्वर अनुभूति वेद्य है। अनुभूति हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, और वो अनुभूति प्रेम भक्ति से आसानी से मिल जाता है। कब? तत्काल भक्ति संजात मात्र मत तत्व अनुभव उस्तदा। तो भगवान का जो तत्व है वो अनुभूति होता है। तभी कहा जाता है भगवान का तत्व क्या है। भगवान का तत्व है भगवान का स्वरूप, जो कि हमारा भी स्वरूप है। सच्चित आनंद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट विजडम। ज्ञान, अस्तित्व और आनंद का चरम सीमा, जो कि असीम है, लिमिटलेस, ये है स्वरूप। हम अब तक हमारे स्वरूप जो है वो ईश्वर का स्वरूप है। जब हम भगवान से तल्लीन हो जाते हैं, प्रेम से भरपूर हो जाते हैं, तब अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। We become merged in the being of God. ईश्वर तत्व में अपना व्यक्तिगत तत्व जलांजलि हो जाता है। We become one.
तो जब तक अभी तक हम अपने को एक शरीर, एक मन, एक बुद्धि के भीतर सीमाबद्ध करके रखे थे, भगवत तत्व उदय होने से वो ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाते हैं। हमारा सीमाहीन अस्तित्व हम अनुभव कर लेते हैं, अनुभव करते हैं हम ब्रह्मास्मि। अब तक एक खंडित आनंद से ही हमारा भरपाई हो जा रहा था, लेकिन जब ईश्वर तत्व अनुभूति होगा तब हम असीम अनंत आनंद के अधिकारी होंगे। सुख क्या है अभी तक हमको पता नहीं। वी डू नॉट नो व्हाट इज़ ब्लिस। जो भी दुनिया में जो कुछ मिलता है हम उसको ही सुख कहलाते हैं। ये सुख नहीं है। सुख का परिभाषा है जो अनंत है वही सुख है। जो वही भूमा तत्सुखम, भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। ये तो उपनिषद में कहा जाता है, उद्धृत किया छांदोग्य उपनिषद में 17:3:1 कि जो अनंत है, जो भूमा है, आकाश अनंत है, वही सुख है। अल्प में सुख नहीं है। और भगवान वो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो ये जो भगवान का स्वरूप का जो अनुभूति हमें कैसे प्राप्त होगा? भक्ति का माध्यम से। ये हमें इस प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर के भक्ति से जब हम भरपूर हो जाते हैं तब ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से ईश्वर तत्व हृदय में अनुभूत होता है, उदय होता है। भक्ति का परिपूर्णता का एक लक्षण है जो कि रामचंद्र जी ने बताया। नहीं तो एक अति साधारण भीड़ का रमणी, निम्न जाति का रमणी अनपढ़ है, अशिक्षित है, दरिद्र है, लेकिन भगवान का संपद से राजरानी बन गया। भगवान को अनुभूति जब हृदय में अनुभूत हुआ तब सब कुछ पा लिया। भगवत प्राप्ति हो जाने से और हमें मिलने का कोई बाकी नहीं रहता है, कुछ अवशेष नहीं रहता है। हम लोग परिपूर्ण हो जाते हैं। ये अनुभूति ही हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। ये जीवन का लक्षण है। ये अनुभूति जब होता है हम तब आनंद में भरपूर हो जाता है। हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि ये हमारे जन्मगत अधिकार है। इट्स आवर बर्थ राइट टू हैव दिस इन्फिनिट जॉय इन आवर लाइफ। ये सब छोड़ के हम लोग कहाँ एक छोटा सा आनंद, छोटा सा स्वार्थ, इसमें हम जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब ये सब हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तब देखते हैं जीवन में क्या हमें विराट संभावना है। प्रत्येक के जीवन में असीम संभावना है, असीम आनंद मिलने का अवसर है, जिसके लिए हमारे जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें रुचि होना चाहिए। वी मस्ट हैव इंटरेस्ट एंड डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर।
टू हैव दिस ब्लिस इन आवर लाइफ। जो चाहते हैं उसको मिलता है। अगर हम भगवान को चाहते हैं भगवान को मिलेगा, हम संसार को चाहने से संसार मिलेगा। लेकिन संसार के आनंद कभी अनंत आनंद नहीं हो सकता है, कारण संसार का परिभाषा ही है परिवर्तनशील। सम्यक् सरति इति संसारः, जो कि प्रति मुहूर्त में परिवर्तन होता है, बदलते रहते हैं, उसमें आनंद कहाँ होगा। जो स्थायी होगा, स्थिर होगा, हमारे साथ बराबर रहेगा, उससे आनंद होगा, वो एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवत आनंद ही असीम है। संसार आनंद कभी असीम नहीं हो सकता है, वो कभी हमें भरपाई नहीं दे पाएगा। सांसारिक आनंद अवधारित रूप से हमें अतृप्ति पैदा करेगा, दुख पैदा करेगा। इसलिए अल्टीमेटली आखिर में हमको भगवत आनंद में आना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर। और जब भगवान में हमारे प्रेम भक्ति उद्दीपन होगा, प्रेम भक्ति का लक्षण है तत्काल भगवान का तत्व अनुभव होगा। इट कल्मिनेट्स इनटू रियलाइजेशन एंड दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो भक्ति कितने मधुर है, कितने ये हमें जीवन को भरपूर को कर देते हैं कि जितना हम सोचते हैं उतना ही मन आनंद में भरपूर हो जाता है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में 10:30 बजे से शारदा संघ का क्लास, माँ की मधुर स्मृतियाँ, और शाम को सौंदर्य के उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन वो मेरा ही रहेगा। आप लोग सब स्वागत है, क्योंकि दोनों प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। उस समय में अथवा परवर्ती समय में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट विल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड इन आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।